मेरी आँखों की ये जो वो गाँठें हैं ना गुरुपा, इन्हें भी रिमूव करिए। क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया होती थी ना, तो मैं कभी कभी मैं ऐसे बेहोश टाइप से रहती थी, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई देता था कि कुछ आ कर के मेरी आँखों में ऐसे बैठ गया है या फिर चल रहा है। इस टाइम से मुझे मुझे महसूस होता था गुरुपा, ये सब चीज़, ये सब बीमारियाँ, ये सब काली तांत्रिक क्रिया द्वारा ही मुझे भेजी गई हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हमारे अंग संग रहते हो। और गुरुपा, आपने मुझे, गुरुपा ने संगत जी मुझे पैरों से रिलेटेड सत्संग सुनाकर मेरे पैरों का कष्ट काटा है। और मैंने पूरे गुरुपा सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन थोड़े बहुत मैं सत्संग सुनी हूँ, उससे मेरे पैरों में काफ़ी आराम है। पहले मेरे पैरों में, हाथ पैरों में 5-6 साल से मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती थी। और पैरों में इसलिए मुझे ज़्यादा दर्द होता था क्योंकि पैरों से मतलब खड़े होने में, मतलब पैरों में ही ज़्यादा सभी पूरी बॉडी का वजन रहता है, तो बहुत दर्द होते थे मुझे पैर। तो स्वेलिंग तो मुझे सभी दूर होती थी, हाथों में, आँखों में, चेहरे पर। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट काटे हैं। क्यों पर संगत जी, ये स्वेलिंग मेरी कुछ कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी का मतलब काली क्रिया की हुई थी। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना करके तेरे पैरों की जकड़न, सूजन, दर्द, सबका मुझे सत्संग सुनाया मुझे गुरुपा ने। ऐसे गुरुपा कहाँ मिलते हैं संगत जी की उनको हमें क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड ही हमारे पास सत्संग आते हैं और हम वही सत्संग सुनते हैं और हमारे कष्ट कटते हैं। हाँ, हमारे कष्ट कटते हैं। और मेरे पैरों में अब स्वेलिंग तो नहीं है, एक पैर में हल्की सी है, और दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ी सी जकड़न सी एक पैर में रहती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मेरे आँखों की सूजन नहीं जा पा रही है। और गुरुपा मुझे निगेटिविटी की भी सत्संग सुना रहे हैं। तो संगत जी, ये सच है कि मेरी आँखों में भी काली क्रिया की गई हुई है, तांत्रिक क्रिया की हुई है। क्योंकि गुरुपा मुझे बता रहे सत्संग से कि ये की बीमारी नहीं है, और सत्संग सुन, आँखों का कष्ट कटेगा, तेरी आँखों पर कष्ट, बहुत कष्ट है। मैंने बहुत संगत जी, मैंने बहुत आँखों से रिलेटेड सत्संग भी सुन लिए हैं गुरुपा, आप प्लीज़ रहम करें। स्वेलिंग्स तो अब कम रहती है पहले के अकॉर्डिंग, दर्द भी कम है आँखों में, पर ये जो हम दोनों आँखों के दोनों कॉर्नर में जो गाँठें हैं ना गुरुपा, इन्हें प्लीज़ रिमूव करिए मेरी गुरुपा। मैंने तो आपके सत्संग कैंसर के भी सुने हैं, लंग्स के भी सुने, सब कुछ सुने हैं। आपने तो पथरी गला दी, कैंसर गला दिया गुरुपा। मैं आपकी बेटी, आपने मुझे अपने प्यारे दी बोला है ना मेरे गुरुपा। मेरी आपसे इस सत्संग में अरदास है, प्लीज़ आप मेरी आँखों की ये जो वो गाँठें हैं ना गुरुपा, इन्हें भी रिमूव करिए। क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया होती थी ना, तो मैं कभी कभी मैं ऐसे बेहोश टाइप से रहती थी, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई देता था कि कुछ आ कर के मेरी आँखों में ऐसे बैठ गया है या फिर चल रहा है। इस टाइम से मुझे महसूस होता था गुरुपा, ये सब चीज़, ये सब बीमारियाँ, ये सब काली तांत्रिक क्रिया द्वारा ही मुझे भेजी गई हैं। और गुरुपा ने मुझसे कहा है कि तुझे बांधा गया था, और
तेरे देवी देवता को भी बांधे थे और तेरे शरीर को भी बंधन किया हुआ था। तो तेरे बंधन अब मैं खोल रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो काफ़ी सालों से परेशान थी गुरुपा, यहाँ जाना वहाँ जाना, डॉक्टर के पास जाना, इतना परेशान हो गई थी गुरुपा। भगतों के पास थोड़ा जब तक ज़्यादा तब तक आराम रहता, उसके बाद वापस वैसे के वैसे ही हो जाते थे मेरे गुरुपा। मेरा पूरा शरीर ख़राब कर दिया, मेरे चेहरा मेरी स्किन तक ख़राब कर दी मेरे गुरुपा इन काली तांत्रिक क्रियाओं ने। मेरी स्किन गुरुपा, मेरी एज से 10 साल बड़ी लगती हूँ मैं मेरी गुरुपा, ऐसे मेरी बुढ़ापे जैसे स्किन कर दी मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरे सुन गुरुपा, आपकी काली क्रियाओं द्वारा की गई सारे निगेटिविटी को दूर करो मेरे गुरुपा। मुझे पहले जैसा बिल्कुल कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपने तो बोला है कि मैंने तेरा हाथ तेरे कष्ट काटने के लिए पकड़ा है, तेरे लेख लिखने के लिए, नए लेख लिखने के लिए पकड़ा है। और गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब तेरे मेहनत का फल खाते हैं और तुझे ही बदनाम करते हैं। और अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और मैं खुद उनका पाप का घड़ा फोड़ूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हैं गुरुपा कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिताजी, आप सब पता है आपको। मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जिप्पा के मंत्र जाप से ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। टाइम हो रहा है 8:15 और मैं दिन है आज वीरवार, गुरु का दिन है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी के मैसेज आते हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेगी उतने ही तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे हैं। और सत्संग कर करके ना, जितना सत्संग शेयर करेगी उतने ही तेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी, गुरु जी ने बहुत संभाला है, बहुत संभाला है। बाकी जो हमारे कर्म है वो तो हमें काटने ही काटने हैं। हर दिन मैं टूटती हूँ, लेकिन गुरु जी मुझे इतना जोर देते हैं ना, अपने में इतना विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। संगत जी, मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, धीरे धीरे करके गुरु जी ठीक भी कर रहे हैं। और जो भी है संगत जी, वो एक जब हमारा समय होता है तभी तक सब सही होता है। और कहते हैं ना, गुरु जी तब आते हैं हमारी लाइफ में जब बहुत ज्यादा हद तक एक परेशानी आती है तब। तो मेरी लाइफ में तो परेशानियां थी, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज्यादा थी। तो गुरुजी ने मुझे अपनाया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो मैं ना, उसमें मेरे पास मैसेज आ रहे थे बार बार कि जब घर में कोई विपदा आने वाली होती है या कुछ ऐसा होता है ना, तो गुरुजी का स्वरूप अपनी जगह से हिल जाता है या कुछ ना कुछ गुरुजी साइन देते हैं। और ये मेरे साथ पहले, मतलब ये 1 साल पहले की बात है। मैं ना गुरुजी को तब लाल चंदन तिलक लगाया करती थी। तो मैं ना वो चंदन लगाती थी जैसे उनको, तो चंदन ना एकदम से बहके और उनके नाक तक आ जाता था। और पैरों से जो उनके चरण स्वरूप पे लगाती थी वो भी मतलब बहता था। तो मुझे लगा शायद गर्मी है या पता नहीं क्या, किस वजह से ये चंदन तिलक नीचे मतलब बह जाता है। तो मैं फिर उसको साफ एक आध बारी, तो मैंने, जब मुझे नहीं पता था तो मैंने उनको मतलब करके, और मैं जो चंदन उतारती ना तो वो अपने माथे पे और जहाँ मुझे दर्द होता है मैं वहां लगा लेती थी। तो मैंने लगाया अभी। फिर मुझे किसी ने बोला कि ये जो चंदन तिलक होता है ना, मतलब जैसे इनका बह रहा है तो कोई ना कोई विपदा, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया है, तो आप ना इनका शुक्राना करो। तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के उनका शुक्राना किया। और ऐसा एक बार नहीं संगत जी, 2-3 बार ही हुआ था। तो उनका अपने आप से तिलक ना नीचे तक आ जाता था बह के। और कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं कहूँ कि गर्मी थी या पानी, मुझे लगा शायद गीला होगा तभी, लेकिन गीला नहीं होता। वो लगाया है तो सुबह में ही होगा ना, वो रात को मैं देखती थी। और फिर मैंने जैसे उन किसी से पूछा जो बहुत उनकी तब तब मुझे किसी से पता नहीं था मैं किससे पूछूं। तो किसी से पूछा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट है जो अपने ऊपर ले लिया है।
तो संगत जी वो कहीं न कहीं से ये साइन और घर में बटरफ्लाई आने का भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाई आती है, वो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। तो बस गुरुजी को भी उस चीज़ से हमारी वज़ह से भी कोई दिक्कत ना हो, बस वो भी खुश रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तो संगत जी मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊँ, गलत ना बोलूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, मुझे ये बस मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दे दीजिए आप। तो संगत जी बेटी दुखी है तो कभी-कभी ना मतलब जवाई के लिए भी गुस्सा आ जाता है, उसकी सास के लिए भी, क्योंकि वो निरंतर बोलता रहता है। कल रात आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 5 फ़ेब है आज, तो आप सब उसे विश दीजिए कि वो इतनी खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं सब ख़त्म हो जाएँ, बस वो खुशियाँ ही खुशियाँ देखे। तो उसको वो रोती है ना संगत जी, तो मेरे को मतलब मैं रात को सोती हूँ तो दिल में खौफ है, बेल ना ब मतलब फ़ोन की घंटी ना बजे। दिन में ये मेरे को जब-जब उसका फ़ोन आता है तो संगत जी जब से उसकी शादी हुई है ना, मैं एक दिन भी चैन से नहीं रह पाई हूँ। तो बस वो उनको पैसे का इतना घमंड है संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कहते हैं ना एक औरत औरत की दुश्मन होती है और ये सच है। मैं उसकी सास को देखती हूँ संगत जी, इतना उसे 1 घंटे तक सुनाती है। मैंने उसको पहले ही कहा था बेटा तू देख ले, तू इतना नहीं सह पाएगी। क्योंकि हर माँ को पता होता है ना उसका बच्चा कैसा है, तो मुझे पता था जितना वो बोलती है ना, उन उसके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो बर्दाश्त करेगी, लेकिन फिर भी बहुत कर रही है संगत जी, बहुत। क्योंकि उसका 14 साल का रिश्ता चला है, तो आज भी कहती है पहली बार मम्मा मेरे हस्बैंड ने मुझे विश नहीं करा, और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे घर पे इतनी क्रिया करी जा रही है, काली शक्तियाँ हैं, ये मैंने पहरा भी बिठा दिया है। लेकिन संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी जो कर रहा है उन्हें रोको ना प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू उन्हें माफ़ कर दे, मैं अपने आप इंसाफ करूँगा। तो मैं तो गुरुजी कौन होती हूँ उन्हें सज़ा देने वाली? आप बैठे हैं, आप देखो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझसे तो गलती से भी कभी किसी के लिए गलत ना हो, तो वो बोलता है मतलब तेरी माँ बुड्ढी है और ये वो तेरी माँ ने ऐसा करा, तेरी माँ ने, और संगत जी गुरुजी जानते हैं, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं, कौन-सी माँ अपनी बेटी को भड़काएगी? मैं तो उनमें से नहीं हूँ। कल रात को भी मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, अगर केक लिया है तो तू केक को ना, वो केक मँगवाया है उसके जेठ ने जिसने भी, मैंने कहा तू चुपचाप से काट लेना, कुछ किसी को मत बोलना। शांत रहे, बस गुरुजी का जितना हो सकता है उतना जाप कर। लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आता संगत जी, तो वो भी बहुत गुस्से वाली है। उसने हस्बैंड को कुछ मैसेज करके, वो किसी लड़की को मैसेज वगैरह कर रहा था, उसने देख लिया। उसने मेरे पति से उल्टा बोला। मैंने बोला गुस्सा तो हर औरत को आता है, तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा जो कर रहा है करने दे, तो गुरुजी पे छोड़ दे, गुरुजी हैं वो सब ठीक करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं गुरुपा में बहुत शक्ति है। गुरुपा जो कर सकते हैं ना वो तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सास क्यों चाहेगी संगत जी कि वो उसके फ़ेवर में रहे, उसका बेटा। वो सारा दिन अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है जब से शादी हुई है। तो और पैसे का इतना घमंड है संगत जी, जब कुछ नहीं था तब मेरी बेटी मुझे अब बताती है कि मम्मा मैं इसको पैसे देती थी, उससे ही अपना राशन वग़ैरह भरता था, मेरे से पैसे माँगता था। और आज देखिए संगत जी, आज इतनी उस पे, और एक बीवी को खाना खिलाने के लिए 24 घंटे सुनाते हैं, जिसमें से संगत जी ना तो उसका कपड़ा, ना कुछ भी नहीं उसके लिए करा हुआ। तो वो मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो सँभालेंगे, उसके लिए करेंगे। और संगत जी, मैं आपसे भी कहती हूँ उसके लिए बहुत अरदास लगाओ कि उसके जीवन से सारी दिक्कतें दूर हो जाएँ। संसार में हमारी जितनी बेटियाँ हैं, सबको लिए भगवान अच्छा करे, सब खुश रहें। जो लड़कियाँ गलत हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि दो, जो लड़के गलत हैं, उन्हें गुरुजी अच्छी बुद्धि दिलाएँ। बस संगत जी ऐसे ही सबकी बच्चियाँ सुखी रहें, क्योंकि जब बच्चे दुखी होते हैं ना, तो माँ-बाप को चैन नहीं आता है। तो मुझे गुरुजी का मैसेज भी था कि तेरे नसों में बहुत दर्द है, तो उन्होंने मुझे जो काढ़ा बताया, मैंने आज वो काढ़ा बना के पिया, जिसमें तुलसी के पत्ते डालने थे, काली मिर्च थी, अदरक थी और वो थी दालचीनी। तो उन्होंने बोला कि ये पी देख, तेरे सारे मतलब नसें खुल जाएँगी और सब ठीक होगा। तो बस मैंने वो काढ़ा आज पिया है, 3 दिन उसको पीना है। आपको भी जिसको कोई प्रॉब्लम हो शायद उसके लिए ये मैसेज हो, तो आप भी पीजिएगा, उससे आराम, और गुरुजी के काढ़ों से आराम आता है। क्योंकि वो जो बताते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ तो मुझसे आराम आ जाता है। तो मुझे पहले तो बिल्कुल ही पैर हिलाया नहीं जाता था, बिल्कुल उठता नहीं था। अब तो फिर भी मतलब पहले से बहुत बेस्ट है। तो बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। और गुरुजी बहुत सँभाल रहे हैं, क्योंकि मैं हर टाइम परेशान रहती हूँ, हर टाइम। तो गुरुजी वही कहते हैं, "बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों की प्रॉब्लम तेरे नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं। मैं देख लूँगा उन्हें क्या करना है।" मैं उसको वही कहती हूँ, थोड़ा-सा सब्र रखना सीख। वो ना गुस्से में पहले मैं भी उसकी बातों में आके ना थोड़ा भड़क जाती थी। अब मैंने सोचा नहीं, मुझे थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से, मैं कहा थोड़ा ठंडा दिमाग लगाया कर, थोड़ा टाइम लिया कर सोचने का, फिर कोई
एक्शन लिया कर। मैं कहा एकदम से ऐसे नहीं होता, और मैंने उसको शुरू में भी संगत जी बोला था, इतना परेशान नहीं होते क्योंकि उसका हस्बैंड आए दिन थाईलैंड जाता है। मैंने कहा देख, लड़के ऐसे ही होते हैं, तू अपने आप को, तेरे को शुरू से पता है। मैं कहा तू चेंज कर, तू अब तेरा बेटा हो गया है, उसमें मस्त रहना सीख, उसको अच्छी परवरिश दे, उसको अच्छी चीज़ें सिखा। तो कहती है मेरी सास उठा के ले जाती है, वो बोलती है मैं दूँगी इसको संस्कार, ये मेरा बेटा है। मैंने कहा हाँ, देखिए हैं क्या है? मैंने कहा बस हर किसी की इज़्ज़त करना सिखा उसे, और जितना हो सकता है उसे अच्छी चीज़ें सिखा। सुबह होते ही जय गुरु जी बोल, और अपने घर में, अपने कमरे में जाप चलते रहने दिया कर उसको, गुरु जी का, और ओम का जाप चला लिया कर। मेरे को तो जब भी वो वीडियो कॉल, उस ससुराल वाले उसको ना हमें मतलब वीडियो कॉल करने के लिए मना करते हैं हर चीज़ के लिए, कि तेरे मायके से पैसा आया था, तेरे मायके ने डिलीवरी करवाई। तो संगत जी, या छोड़िए, वो बेदिमागी और बेतुकी बातें हैं जो वो लोग करते हैं। मैं उसको यही कहती हूँ, कोई बात नहीं, तू, मैं जब भी वो मुझे दिखता है मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। और जब वो छुपके से दिखाती है ना, संगत जी कल मैं टूट गई देख के, कि मैंने कहा देख कि क्या वो है, इंसान के अंदर कितना घमंड है, कि वो मुझे चुपचाप और इधर-उधर देख रही होती है डर के मारे, कि कोई देख तो नहीं रहा। कोई बात नहीं, मत दिखाया कर, बस गुरु जी से आशीर्वाद दिलवाया कर उसको। मैं भी यहाँ से अरदास लगाती हूँ, ठीक है, वो तेरा बेटा है, तुझे सँभाल लेगा ना, वही बहुत है। मैंने क्या करवाना है संगत जी उससे? बस वो अपने घर में अपने बच्चे और पति के साथ खुश रहे, यही मेरी अरदास है गुरु जी से हर पल। तो संगत जी, आप भी अरदास लगाइएगा कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँ और मेरी छोटी बेटी भी अपने काम पे लग जाए, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि संगत जी बहुत कुछ सुनती हूँ रिश्तेदारों में, आज के टाइम पे तो भाई वगैरह भी ऐसे मुँह में, और वो भी, उन्होंने भी सुनाया ही है, बहुत जिद करता है वो सुनाता है, गुरु का है जो करेंगे वो कभी कभी नहीं गाएँगे। तो मैं कहती हूँ बस गुरु जी आप ज़रिया बनो, किसी इंसान को मेरे लिए ज़रिया मत बनाओ। आप ही मेरे पापा हैं, आप ही मेरे पा हो, आप ही अपनी नातिनों को सँभालो, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी नहीं करने का हक रखती संगत जी, और भगवान की बनाई दुनिया वही इंसाफ करेंगे। अब गुरुजी के मैसेज मेरे पास बार-बार आते हैं, कई बार मैं कहती हूँ ना गुरुजी मुझे बताओ कौन है, कौन है? फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे पता भी चल जाएगा तो मैं क्या कर लूँगी? करने वाले तो परमपिता परमात्मा है ना। तो बस मुझे बल्कि बार-बार गुरुजी के मैसेज यही आ रहे हैं, तेरी जेठानी और उसके पति का जो भी है उन्होंने ही करा है। मैं कहती जिन्होंने भी करा है संगत जी, मुझे नहीं पता कौन है, कौन नहीं है। आप उन्हें अच्छी बुद्धि दो ताकि वो मेरे घर पे कुछ भी ना कर पाएँ। और संगत जी, अब मेरी ना धीरे-धीरे हिम्मत भी खत्म हो रही है, क्योंकि जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं सिर्फ़ तकलीफ़ें देख रही हूँ। गुरुजी अब लाइफ़ में आए हैं, मुझे पता है वो मुझे सुख देंगे, और कर भी रहे हैं संगत जी मेरे लिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 साल ही तो हुए हैं, इतने में गुरुजी इतना कर रहे हैं मेरे लिए, वही बहुत है। और जब हमारा समय होता है, जब होता है तभी होना होता है ना सब कुछ ठीक। तो वो कहते हैं बस मैं ठीक करूँगा, तेरा घर होगा, तेरा सब कुछ होगा। संगत जी बस वो मेरे सर पे हाथ बनाए रखे और कभी मुझसे नाराज़ ना हो मेरे गुरु पिता, और मैं क्या ही माँगू उनसे। बस मेरे घर में खुशियाँ दे दें और मेरे पूरे परिवार को सच्ची और सीधी राह पे चलाएँ। तो बस गुरुजी, बस संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूँगी, और शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना, और सँभालने के लिए शुक्राना मेरी तरफ से मेरे गुरुजी को, शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी छोटी बेटी आंटी की तरफ से, शुक्राना मेरी बड़ी बेटी आंटी की तरफ से, शुक्राना मेरे छोटे से ब्रूनो की तरफ से, शुक्राना मेरी नाती की तरफ से, शुक्राना उसके पति की तरफ से, उसे अच्छी बुद्धि दो गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस मैं सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से, और मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो गुरुजी सत्संग करने में संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी का नाम लेके ही करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या बोलती हूँ। जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो यहाँ मैं अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज दिनांक 2 फरवरी 2026 सोमवार के दिन, सोमवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के स्वरूप के सामने, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का शुक्राना। अब जब मैं हँसती हूँ ना, इतना लंबा दुःख का पीरियड बिताने के बाद जो हँसी चेहरे पर आती है तो इतना सुकून मिलता है गुरुपा।
सही में अंधेरे से गुजर जाने के बाद का जो सुकून आता है गुरुपा, वो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है और ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुपा। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी के चेहरे पे स्माइल लेकर आने की वजह आप हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मैं पिछले 13 साल में नहीं समझी, वो गुरुपा ने 13 महीने में समझा दिया। ससुराल के एक-एक लोगों की सच्चाई बता दी और अब समझ में आ रहा है कि गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए करते। गुरुपा आपकी एक-एक बात समझ में आ गई, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा दलदल से निकाल कर लाने के लिए शुक्राना। गुरुपा हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुपा आपने सब छिपे हुए चेहरे की सच्चाई दिखा दी। अगर आप नहीं होते तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि जो ननद इतना मीठा बोलती है, आखिर में वही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव घिरे हुए हैं। गुरुपा आपसे अरदास है कि जिस तरह आपने मुझे उनका असली चेहरा दिखाया, मेरे बेटे यानी आपके पोते ने भी पहचान लिया था अपनी बुआ को। बस अभी संध्या वेला में यही अरदास है कि जो मेरे पति अंकल हैं, आपके जवाई हैं, उनको भी उनकी बहनों की कड़वी सच्चाई दिखा दीजिए गुरुपा। इन लोगों का असली चेहरा अब उनके सामने आना ही चाहिए गुरुपा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हमको परेशान किया है और मेरे पति अंकल जिस बहन को अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक समझते थे, उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर उनका असली चेहरा क्या है। वैसे मेरे पति अंकल जानते हैं अंदर ही अंदर, पर उनकी आँखों के ऊपर पट्टी पड़ गई है गुरुपा, वो पट्टी हटा दीजिए और एकदम उनके घरवालों की असलियत उनके सामने ला दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है गुरुपा, उनको बहुत जल्दी पूरी सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी पति अंकल के सामने कर दीजिए गुरुपा। एक बेटे को अपनी माँ से अलग करने वाली बुआ की सच्चाई बता दीजिए गुरुपा। उसने ना सिर्फ मेरा घर बर्बाद किया गुरुपा, आपकी बेटी का घर बर्बाद करने वाली जिसने बर्बाद किया है, ये सब आपने ही बताया है कि असली वजह क्या थी, वरना 13 महीने तक तो मुझे असली वजह पता ही नहीं थी। मुझे जो भी गाइडेंस प्राप्त हुआ है, सुप्रीम पावर हमारे गुरुपा की वजह से ही प्राप्त हुआ है। गुरुपा अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। आपसे मिलने के पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी। मैं भ्रम में जीती थी गुरुपा, मुझे सच्चाई कुछ पता ही नहीं थी। आपने क्या बीमारी है वो असली वजह बताई गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ जो आपने मुझे संगत बनाया गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। आप नहीं होते तो मैं ज़िंदगी की इस सच्चाई को कभी जान ही नहीं पाती और ऐसे ही वक्त बिता देती थी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आप बताते थे कि ये पूरा खेल मैंने इसलिए रचा ताकि तुझे आगे तकलीफ ना हो। सही में गुरुपा, आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने कभी सोचा नहीं था आज से 13 महीने पहले कि मैं इस चीज़ के लिए इतना खुशी खुशी शुक्राना करूंगी गुरुपा। आपकी महिमा परम्पार है गुरुपा। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। आपने एक मैसेज में भेजा था कि टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि पति अंकल को उस औरत के पास भेजना बहुत ज़रूरी था, वरना बहुत ज़रूरी था, तभी वो उसकी असलियत जान पाएगा गुरुपा। आपने ये बताया था कि तेरा पति उसे अपना सब कुछ समझता है, तो गुरुपा आपने पति अंकल को उसकी सच्चाई दिखा दी, उसके लिए अनंतन शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना। अब उनकी बहनों की सच्चाई और उनके घर वालों की सच्चाई भी दिखा दीजिए गुरुपा, जो आपने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया है कि वो सच्चाई जान जाएगा। तो गुरुपा उनके घर वालों का सच उनको बता दीजिए कि वो अपने मतलब की वजह से उनकी गृहस्थी खराब कर रहे हैं। ये पूरा सच पति अंकल के सामने ला दीजिए गुरुपा। और इतना मुझे उस दलदल से बचाने का शुक्राना गुरुपा, टॉक्सिक लोगों से दूर करने का शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छे से आपने मायके में सहेज के मान सम्मान के साथ अभी तक रखा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। छोटे-छोटे बच्चों का साथ मिलता है, यहाँ भाई के बच्चे हैं, उनके साथ खेलती हूँ तो काफ़ी सुकून मिलता है गुरुपा। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की गुरुपा मेरी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने मान सम्मान के साथ जो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, ये सब आप ही की माया है गुरुपा। आप ही सबकी थॉट्स चेंज करते हैं। आपके थॉट चेंज करने के कारण ही मेरा भाई इतना अच्छा व्यवहार मुझसे अब करने लगा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना गुरुपा। हर रिश्ते को सहेज के रखने का शुक्राना गुरुपा।
टॉक्सिक झूठे रिश्तों को दूर करने का शुक्राना गुरुपा, दलदल से मुझे निकालने का शुक्राना गुरुपा, कई बार न्यू लाइफ प्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आपने एक सत्संग में बताया था कि तेरे बेटे को एक्सीडेंट से बचा लिया, तो गुरुपा आप ये सब बचाते हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो, इसलिए आपकी बेटी यहाँ सुकून से रहती है गुरुपा। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, आपने अपना पिता होने का फर्ज बहुत बहुत अच्छी तरह निभाया है गुरुपा। और एक मैं आपकी बेटी हूँ जो शुक्राना भी मूड के हिसाब से करती है, तो गुरुपा मुझे माफ करना गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरुपा। सही में मैं भी मुझे भी अब आपके सानिध्य में ऐसा लगता है कि एक पिता के सानिध्य में जैसे बेटी रिलैक्स रहती है, वैसे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप हेवन फादर हो, जब अपने धरती के फादर ही इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, तो मैं हेवन फादर के अंडर में बहुत ज़्यादा अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का बना गुरुपा। आपने वाकई में अपनी बेटे की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से सुधार चुके हैं, काफ़ी कुछ लाइन पे ला चुके हैं गुरुपा, ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है गुरुपा। अनंतन शुक्राना गुरुपा। आज भी जब मैं याद करती हूँ वो दर्द भरी यादें, जब मैं बहुत तनाव में रहा करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो आपका हंसता हुआ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो दिखती थी कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिर इतना सुकून मिलता था गुरुपा उस कठिन घड़ी में, वो सुकून देने का शुक्राना गुरुपा। और हर पल मेरा साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने दर्द भरी रातों से सुकून भरी रातों में लाने का शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। मैं तो भाव विभोर हो जाती हूँ, अब खुशी के आंसू आने लग गए गुरुपा, आपने दुख भरे आंसू को खुशी भरे आंसू में कन्वर्ट कर दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा संगत परिवार देने का शुक्राना गुरुपा, रूहानी आंटी जी जैसी सत्संग शेयर करने वाली संगत देने का शुक्राना, जो इस वक्त मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वो संगत परिवार का शुक्राना। जो भी संगत आंटी जी अंकल जी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि वाकई में गुरुपा रोती हुई बेटी की जिंदगी को हंसती हुई बिटिया के में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। गुरुपा ने वाकई में मेरी लाइफ, जो मेरी पूरी नैया डूब चुकी थी, उसको काफी हद तक किनारे पे ला दिया है, और ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं रोती रहती थी, मुझे लगता था अब तो मेरी लाइफ खत्म, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा ने इतना अच्छी तरह उस मेरी लाइफ को बदल दिया है, 360 डिग्री अब तक बदल देते अगर मैं गुरुपा का पूरा साथ देती, ध्यान से सत्संग सुनती। गुरुपा मुझे माफ करना, आपने तो ब्लेसिंग्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपकी बेटी की झोली ही छोटी पड़ गई। मैं सत्संग ध्यान से नहीं सुना करती थी गुरुपा, मैं अवॉइड करती थी, आधा सुन के छोड़ देती थी, हर चीज को हल्के में ली, वरना गुरुपा तो मेरे को अब तक कब का पार लगा चुके होते थे, पूरी नैया पार लग चुकी होती थी। ये जो मैं आधा आधा ही पहुंची हूँ अभी डेस्टिनी तक, तो वो मेरे ही आलस्य का नतीजा है गुरुपा। अपनी इस बेटी को माफ करना, मैंने हर चीज को हल्के में लिया, सत्संग पूरा नहीं सुना गुरुपा। आप तो कब से ब्लेसिंग्स देते हैं, अब जब भी यूट्यूब पे देखती हूँ तो पीछे 5-5 7-7 महीने पहले पुराने सत्संग थे जिसमें लिखा था सत्संग सुन कष्ट कटवा, और मैंने आधा आधा सुन के छोड़ा हुआ है। इसी वजह से मुझे ब्लेसिंग्स पूरी प्राप्त नहीं हो पाई, मेरी मूर्खता की वजह से। तो गुरुपा अपनी इस पागल बेटी को माफ करना, मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती हूँ इमोशनल गुरुपा, तो फिर अपना भला भी नहीं देख पाती, और मैं गुरुपा को क्या बता रही हूँ। गुरुपा ने ही मुझे ये सब समझाया है कि तू मेरी भोली दी है, तुझे कुछ नहीं समझता, तुझे अभी थोड़ा होशियार बनना होगा, सब अपना फायदा किसी को उठाने मत दे। तो गुरुपा मुझे तो आप खुद से भी ज्यादा पहचानते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बड़े बड़े संकटों से बचाया है, और इतनी लाइफ जो स्मूथ चली है वो गुरुपा की बदौलत ही चली है, क्योंकि जो भी कष्ट आने वाला रहता है वो गुरुपा अपनी दिव्य नजरों से पहले ही देख लेते हैं, और वो सत्संग भेज देते हैं, और अगर हमने सुन लिया अच्छे से तो वो वाला कष्ट गुरुपा कटवा देते हैं। तो गुरुपा ने ऐसे ही जो जो सत्संग मैंने सुने हैं, तो बड़े बड़े कष्ट गुरुपा काटते चले गए। इसीलिए इस बेटी
बेटी को कम तकलीफों का सामना करना पड़ा, वरना पता नहीं लाइफ तो झंड हो गई थी मेरी। सब तरफ कचरा कचरा, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि धुंधला धुंधला सब कुछ हो गया था। पर गुरुपा ने हाथ पकड़ के इतना कठिन रास्ता पार कराया है। कहते हैं गुरुपा के साथ 2 साल की जर्नी अगर कर लो, उसके बाद गुरुपा जो देते हैं वो परमानेंट देते हैं। तो गुरुपा अभी जो मैं 13 महीने पहले थी वैसी अब नहीं हूँ। पग पग पे हर पल हर महीने गुरुपा ने कितने ही कष्ट काटे हैं, जितने तो कुछ मैं जानती हूँ कुछ नहीं भी जानती हूँ। तो गुरुपा सारे कष्टों का काटने का शुक्राना गुरुपा, इतना सुकून देने का शुक्राना गुरुपा, आवाज में फ्लो लाने का शुक्राना गुरुपा, इतना फ्लॉलेस सत्संग शेयर कर पा रही हूँ गुरुपा। मुझे ध्यान है कि पहले मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन अब तो बस मुझे ही नहीं पता रहता मैं क्या बोलने वाली हूँ। बस गुरुपा की स्वरूप सामने रख देती हूँ और गुरुपा की तो अनंत ब्लेसिंग्स है, तो बोलते जाती हूँ तो इतने में से जो याद आ जाते हैं वो बोल देती हूँ। और गुरुपा ने तो कितने ही कष्ट काटे हैं जो मुझे पता भी नहीं है। तो गुरुपा जो मुझे पता नहीं है वो कष्ट काटने का शुक्राना, हर गम से उबारने का शुक्राना, परेशानी में ढाढ़स देने का शुक्राना, बहुत बड़े-बड़े हादसों से बचाने का शुक्राना, अपनी बेटी की गृहस्थी सँभालने का शुक्राना, पति अंकल को सद्बुद्धि देने का शुक्राना, पति अंकल को सही रास्ते पे लाने का शुक्राना, मेरे बेटे यानी आपके पोते को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना, महाकाली बन के हर समय मेरी रक्षा करने का शुक्राना, महाकाल बन के शत्रुओं को, बुरी शक्तियों को दूर से ही भगा देने का शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। मुझे माफ करना, मैं नितनेम नहीं कर पाई गुरुपा अब तक, पर इतना ही करने के बाद आप अपनी बेटी को इतना सुखी कर सकते हैं। तो अगर गुरुपा के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे, जैसा वो बताते वैसा करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और जैसे जो सत्संग सामने आ रहे हैं उनको सुनेंगे, तो हमें तो कितना कुछ देने के लिए गुरुपा बैठे रहते हैं। अगर गुरुपा जैसा बोलते हैं वैसा हम करेंगे तो सही में हमारी जिंदगी ही स्वर्ग बन जाएगी। तो गुरुपा इतना इतना सपोर्ट करने का शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने का शुक्राना, प्यार देके भाव विभोर कर देने का शुक्राना, सत्संग परिवार देने का शुक्राना, शिव पुराण के पाठ सुनाने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला।